हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फोर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने जो पांचवा चैप्टर है वो अपने स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी 5.2 तक 5.2 स्टार्ट करनी थी, 5.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी, 5.2 स्टार्ट कर दी थी। उसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज स्टार्ट करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट जाके चेक करें। वहां पर हर चैप्टर का प्ले लिस्ट मैंने अलग अलग बना दिया है, तो वहां से आप जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये चैप्टर आपको देखना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी बुक खोल के आराम से सामने रख के स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो। तो तीसरा क्वेश्चन अपन को स्टार्ट करना था। यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है। इस चैप्टर में से बताओ एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में या तो 3 या 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन, और एक आएगा छोटा। तो ऐसे 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो एक तो छोटा क्वेश्चन आएगा। छोटा क्वेश्चन जैसे ये डिब्बे वाला हो गया। बड़ा क्वेश्चन 5.3 में से बनता है वहां से ना। तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी आपको बॉक्स दे रखा ना उसका मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले देखो आपको जो भी लिखा हुआ है ना उसको अपन लिख लेते हैं। तो पहले 2 लिखा हुआ है, फिर आपके पास बॉक्स है, और फिर कितना है, 26 है। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। हाँ जी, इसका मतलब है ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख के उसी के बाद में ये देखना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। आपको जो भी मान दे रखा है ना उसको लिख दो एक बार। तो मेरे को ए का मान दे रखा है कितना, 2। A2 मेरे को निकालना है, उसको इधर लिख दो। A2 मेरे को निकालना है। A2 मतलब A प्लस में B, ये होता है A2 का मान। और ये आप सबको बताया ना भाई A प्लस B कैसे हो, मैंने पहले आपको बता रखा है। हाँ जी, A3 का मान दे रखा है कितना, A3 का मान दे रखा अपन को कितना, 26। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए तो यही है। मैं A3 को बताऊँ क्या है? आपको जो भी दे रखा है ना, जिस भी चीज को आप खोल सकते हो उसको खोलो। A3 को मैं खोल सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, A प्लस में 2D बराबर में कितना, 26। एक चीज और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, कोई भी पद निकालने के लिए आपको बताओ क्या क्या चाहिए, ए और डी। ये याद रखना है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना भाई, आपको ए और डी चाहिए। ठीक है, चलो। यहाँ से मैं ए कमा सकता हूँ 2, प्लस में 2D बराबर में है 26। तो 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2D बराबर 26 माइनस में 2, तो 2D बराबर बचा मेरे पास कितना, 24। तो D बराबर बचेगा 24, 2 बटे में आ जाएगा। तो D का मान आया मेरे पास कितना, 12। ए का मान मेरे को दे रखा था। अब चाहे कोई भी पद निकलवाए आप आराम से निकलवा सकते हो। यहाँ पर हमारे पास दूसरा पद निकलवा था, ए प्लस डी होता है उसका मान, तो निकाल दो आराम से। तो ए तो बताओ, ए का मान तो कितना अपन के पास, 2, और डी का मान कितना अपन के पास, 12। तो ए टू का मान बोलो कितना आया, 14। ठीक है, ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, उतारो इसको एक बार, बता दो। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड अभी 1 मिनट के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, पहले थर्ड देख लो, है ना। सेकंड भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सेम सेम फॉर्मेट से हो रहा है ना उनको देख लो। एक बार थर्ड देखते हैं। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, कोई भी पद निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए, बस ये फिक्स कर लो आप। तो तीसरा देखो, दूसरा भी अभी करेंगे, जस्ट ये पहले कर लें। पहले दे रखा आपको 5, फिर आपको दे रखा है डिब्बा दे रखा है, मतलब A2 निकालना है, A3 निकालना, और फिर दे रखा है 9 सही 1/2। ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या था। सबसे पहले आप तो वो काम कर दो, जो आपको दे रखा है ना उसको लिख दो, जो भी दे रखा है। मेरे को ए दे रखा है, मतलब पहला पद दे रखा है कितना, 5। मेरे को निकालना क्या है, A2 और A3। एक तो मेरे को
A2 निकालना है, मतलब A प्लस बी, और मेरे को निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला बताओ, A प्लस 2। ठीक है, ये दोनों मेरे को निकालना है। अच्छा, मेरे को दे रखा है A4। A4 का मान दे रखा है 9 दूनी 18 की 19। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 9 से 1 बटा 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटा 2 दे रखा है। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करना है आपको, इनको ओपन करना है, जो भी दे रखा है। ये तो ए रहेगा, ये तो ओपन होगा नहीं, इसको अपन ओपन कर सकते, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस में 3D बराबर में कितना है, 19/2। ठीक है, ए का मान रखो, ए का मान है मेरे पास 5 प्लस में 3D बराबर 19/2। 5 प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3D बराबर 19/2 और माइनस में 5 बटा में 1 लगा सकता हूँ। तो 3D बराबर एलसीएम बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 19 माइनस, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 पंजे कितना हो जाएगी, 10। तो अगली स्टेप में देखते हैं, 3D बराबर 9/2, 9 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो D बराबर 9/2 और 3 नीचे आएगा भाग में, 3 बार कटा, तो D का मान आया मेरे पास कितना, 3/2। लेकिन आपको D थोड़ी चाहिए, आपको तो A2 चाहिए और A3 चाहिए। बस अब निकाल देते हैं A2 और A3 आराम से। हाँ जी, A2 निकालते हैं। तो A2 का मान है A प्लस डी। A का मान था मेरे पास कितना, 5, प्लस D का मान है 3/2। तो A2 आएगा मेरे पास, एलसीएम आया कितना, 2, यहाँ पर बनेगा 10 और यहाँ पर बनेगा कितना, 3। तो A2 का मान आया 10 और 3 कितना हो गया, 13/2। सही है क्या ये, ठीक है। और चाहिए अपन को क्या, A3। A3 का देखो क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D। तो A3 आएगा, A का मान है 5 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, 3/2। ये कैंसिल हो गया, A3 का मान आ गया मेरे पास 5 और 3 कितना हो गया, ये 8। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उतारो इसको। जो ये दूसरा और पांचवा है, उन दोनों का फॉर्मेट अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्या है, फिर दूसरा और पांचवा करते हैं इसके बाद। आपको अगर मान लो ए और डी मिल गया ना, फिर आप कोई भी पद निकाल सकते हो, कोई भी निकलवाए, पूरी समांतर श्रेणी में से कोई भी पद निकलवाए, बस आपको ए और डी पता होना चाहिए। चलो चौथा देखते हैं क्या है, बिल्कुल आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं उसको। चौथा है -4, फिर डिब्बा है, फिर डिब्बा है, फिर डिब्बा है और फिर डिब्बा है और है। हमारा मकसद एक ही है क्या, हाँ है? चलो हमारा मकसद देखिए भाई, ए और डी निकालना है, तीन टपाक दम दम नहीं ना, राइट, है ना। तो सबसे पहले आपको है? जो भी दे रखा है ना उसको लिख दो। मेरे को ए दे रखा है -4, A2, A3, A4, A5, A6 दे रखा है कितना, A6 दे रखा है 6। बाकी ये अपन को निकालना है। हाँ जी, इसको तो मैं कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन इसको लिख सकता हूँ क्या, A प्लस में 5D बराबर में कितना, 6। A का मान रखो -4, 5D बराबर में 6। ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 5D बराबर 6 प्लस में 4, तो 5D बराबर में हो गया 10। तो D बराबर में 10/5 कितना हो जाएगा, D का मान 2। आ गया डी का मान। ए का मान है ये अपन के पास, A2 चाहिए, तो A2 निकाल दो जी। A2 क्या होता है बताओ, A प्लस में डी। तो A2 होगा, ए का मान है -4 प्लस डी का मान है 2। तो बताओ यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2 ही तो बचेगा। एक तो A2 निकाल दिया। A3 भी निकालना है। A3 का फॉर्मूला बताओ, A प्लस में 2D, ये होता है A3 का फॉर्मूला। ठीक है, तो A3 निकालो, A का मान कितना है बोलो, माइनस का 4 प्लस में 2 इंटू डी का मान है मेरे पास 2। तो A3 देखो क्या निकल गया, माइनस का 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4, 4 में से 4 गया तो बताओ कितना बचा, 0। ठीक है, A3 निकाल दिया। A4 और A5 निकालना है। A4 आप खुद निकालोगे, A5 भी आप खुद निकालोगे। ठीक है, चलो
इसको उतारो, फिर जो अलग है दोनों वो मैं बता देता हूँ। और ये आपको पता भी रहना चाहिए भाई अलग कैसे हैं। देखो, मिटा दूं? पक्की बात? पक्की बात? लो, कौन मिटाऊं? मैं तो मिटाऊं, लो। A4 और A5 आपको खुद को निकालना है, निकाल भी लिया होगा। ठीक है, अब देखो जो सेकंड वाला है और जो फिफ्थ वाला है ना, वो दोनों अलग क्यों है और उनको कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। हाँ, जो सेकंड वाला है ना, इसमें देखो सेकंड वाला है वो आपको देखो क्या दे रखा है, पहले ही खाली दे रखा है, फिर 13 दे रखा है, फिर खाली दे रखा है, और फिर 3 दे रखा है। इनमें देखो एक बार, आपने जो भी अपन ने ये 4 किए हैं ना, बाकी इनमें देखो सब में एक का मान दे रखा है, पहला पद दे रखा है, लेकिन इसमें ये पहला ही पद नहीं दे रखा। तो ये देखो कैसे करेंगे। मैंने जो आपको बताया वो काम कर दो। आपको जो भी दे रखा है उसको पहले लिख दो। तो मेरे को एक तो A2 दे रखा है, कितना? 13। एक मेरे को A3 A4 दे रखा है, कितना? 3। सही है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस B बराबर में कितना? 13। इसको मान लो समीकरण 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस में 3D बराबर में कितना? 3। समीकरण नंबर 2। मैंने क्या बताया आपको भाई, कोई भी पद निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? A और D। A और D। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट A का मान तो दे नहीं रखा, न D का देगा। अपन एक काम कर लेते हैं, इनको विलोपन से सोल्व कर लेते हैं। करो। तो A प्लस में 3D बराबर में 3, माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। माइनस का तो है 3D, प्लस का है तो माइनस का 2D बचेगा यहाँ पर। -3 और 13 10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो D का मान बोलो कितना आ जाएगा? 10 बटे में माइनस का 2, तो D का मान आएगा मेरे पास माइनस का 5। अब D का मान चाहिए, आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसका मान आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा। चलो मैं D का मान 1 में रख देता हूँ। D का मान समीकरण 1 में रखो, तो A D का मान -5 है, तो -5 बराबर में बोलो कितना है? 13। तो A का मान बोलो कितना हो जाएगा? 13 प्लस में 5, A का मान बोलो कितना हो गया? 18। मैंने अब अभी अब जस्ट थोड़ी देर पहले बोला हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? ए और डी निकालना, चिंतपाल डम डम नहीं, ए और डी निकालना, कैसे भी अपन करके ए और डी निकालना है। तो ए और डी अपन ने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास आज यार मोहित को की कमी महसूस हो रही है मन, है ना? है? वो बीच बीच में बोलते रहे होते, है ना? हाँ, बीती आज कमी का ही होते महसूस होते मन। देखो, क्या बन साइज अपन के पास आ गया, A2 नहीं, A3 चाहिए अपन को, वो अपन निकाल लेंगे। ए तो आ गया ना, पहला पद तो आ गया। A3 और चाहिए, तो A3 का मतलब A प्लस में 2D। तो A3 का देखो, A का मान बोलो कितना है? 18 प्लस में 2 इंटू डी का मान बोलो कितना है? डी 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 -5। तो A3 बराबर 18 माइनस में 10 हो जाएगा 5 में, तो A3 का मान बोलो कितना आ गया? बस ऐसे सोल्व करना है भाई, आपको विलोपन सोल्व करके ए और आपको डी निकालना है। अब देखा पांचवा आप खुद करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अगर मोहित है तू वीडियो देख रहा है या कभी भी देखे शाम तक, तो एक कमेंट जरूर करना, बताओ उसकी कमी महसूस हो रही है आज? हाँ हो रही है। ठीक है। हाँ, अभी मैं बताऊँ, बता लिया हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ना, लास्ट देखो इसमें क्या है, ये आपको खाली दे रखा है, खाली। ये आपको ये भी एक चीज और याद रख लेना साथ में भाई, आपको पहला पद नहीं दे रखा ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए विलोपन से सोल्व करना है। ठीक है, अगर पहला पद नहीं दे रखा है तो। ठीक है, बाकी आपको समीकरण बनते ही पता भी चल जाएगा भाई विलोपन से करना है। ठीक है भाई, कंडीशन ही ऐसी बन जाएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा पहले ही। फिर 38 दे रखा है, खाली दे रखा है, खाली दे रखा है, खाली दे रखा है, और माइनस का 22 दे रखा है। फिक्स बता रखा आपको।
जो चीज दे रखी है उसी को लिखो। A2 दे रखा है मेरे को कितना 38, A3, A4, A5, A6 दे रखा है कितना माइनस का 22। नेक्स्ट हिस्से में क्या करना है भाई, इनको जो भी अपन लिख सकते हैं वो लिख दो। A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी बराबर में 38, समीकरण 1। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 5D बराबर में माइनस का 22, समीकरण 2। विलोपन से सोल्व कर दे भाई, अपन को तो कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए, तो विलोपन से सोल्व कर लेंगे, ए और डी मिल जाएगा। तो ए प्लस में 5D बराबर में है माइनस, चिन्ह बदल दो सभी के, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। ये तो हो गया कैंसिल। 5D माइनस का है और डी प्लस का, कितना बचेगा माइनस का 4D बराबर, ये तो दोनों ही प्लस के हो गए, अब माइनस का नहीं मिलना इसको, तो प्लस का हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 0 और 7। तो डी का मान देखो कितना आ जाएगा, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 60 बटे में माइनस का 4, तो डी का मान आएगा माइनस का 15। डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो आप, डी का मान समीकरण चलो मैं एक में रख देता हूँ, तो ए डी का मान रख दिया मैंने -15 बराबर में है 38, तो ए का मान माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 38 प्लस में 15, तो 3 4 53 हो गया। ए का मान कितना आ गया 53। अब कोई भी पद निकलवाए आराम से निकाल सकते हो। ए निकालना था, ए तो आ गया, A2 है, A3 निकालना है, तो A3 निकालेंगे A प्लस में 2D, तो A3 देखो A का मान है मेरे पास 53 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है मेरे पास माइनस का 15, तो A3 आएगा मेरे पास 53 और 15 गुना माइनस का 30 हो जाएगा, तो A3 आएगा मेरे पास 23। 23 है ना A3 का मान है, या 33 है, 23 है। ऐसे आपको A4 और A5 को निकालना, वो आप खुद निकालना कौन कौन सा, एक तो A4 निकालना है और एक A5। A4 मतलब A प्लस में 3D और A प्लस में 4D, ये आपको खुद को निकालना है, ठीक है। हाँ आंसर क्या था पहले, क्या था A3 का, हाँ तो A3 का तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन चौथा। क्या करा क्या डाल के मेरे को खुद का ना मैसेज आओ जी, सर वीडियो कैसे नहीं आ रहा है, अगर मेरे को वीडियो बताओ क्या कौन सा का काम हमारे साथ चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ मेरी बात सुनो एक, हाँ बत्ती बुझ गई, अरे वाह माइन बुला ले, अरे घर में मारो लगे। देखो चौथा क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक में देखना। एपी दे रखी है, कौन सा पद 78 है, देखो मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार मैं पूरा ही लिखता हूँ यहाँ पे। एपी 3 8 13 18, कौन सा पद 78, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, अगर मान लो कौन सा पद आ जाए ना, कौन सा पद, इसका मतलब है ए, ये चीज आपको फिक्स याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रखना आपको। देखो चलो मैं आपको छोटी छोटी बातें वो बता देता हूँ, आपको कभी भी पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या, कोई भी चीजों की संख्या, सप्ताहों की संख्या, किसी भी चीज की संख्या पूछे ना आपको, इसका मतलब आपको एन निकालना है। किसी भी चीज की संख्या पूछे भाई, ये कितनी होंगी, कितने वर्ष होंगे, कितने दिन होंगे, इसमें कितनी संख्या होगी, कभी भी संख्या मतलब आपको नंबर निकालना ना, तो इसका मतलब है एन निकालना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ तो अब मेरी बात सुनो, आपको कभी भी ऐसे दिख जाए कौन सा पद, इसी का मतलब है ए, इसका मतलब क्या है ए, अंतिम पद भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको देखो मान के काम करना है, आंसर में देखो सबसे पहले तो आप एल ए का मान बताओ कितना है,
3 और डी का मान बताओ कितना है, A2 माइनस में A1। तो A2 का मान है 8 माइनस में A1 का मान है 3, कितना बचा अपन के पास 5। अब यहाँ पर लिखो कि माना कौन सा पद 78 है, तो an का ही मान लो आप 78, माना an बराबर कितना है 78। ठीक है, अब मेरे को बताओ an का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, बताओ क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d और बराबर में कितना अपन के पास 78 है। ठीक है, हाँ जी, अब अपन के पास सब कुछ है, n नहीं है, इसका मतलब n का मान निकालना है। a का मान बताओ कितना है 3 रख दो, प्लस n माइनस 1, d का मान बोलो कितना है, d है मेरे पास 5 और बराबर में बोलो कितना है 78। चलो जी अब सॉल्व कर दे, ये सबसे पहले इस 3 को ले जाओ इधर, तो n माइनस में 1 इंटू में 5 78 माइनस में 3, n माइनस में 1 इंटू में 5 बराबर में बचा मेरे पास 75। अब n गुणा में है, भाग में ले आओ, तो n माइनस 1 बराबर 75 और बटे में कितना 5, तो n माइनस 1 बराबर कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 15 प्लस में 1, तो n बराबर कितना 16। तो लास्ट में लिखना 16वां पद, 16वां पद 78 है। ठीक है, ये आपको लिख देना, ऐसा आपको ये क्वेश्चन करना है, उतारो इसको। अगर मान लो आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखा करें, आराम से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5वां क्या है, जब आप शुरू में आए थे ना यहाँ पे, है ना, तब मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, और मेरे को भी याद है, आपको भी याद है, मैंने एक एक चीज है ना कम से कम 5 से 7 बार बताई थी मैंने, है ना, फिर आप गलती कर रहे थे फिर मैं बता रहा था, फिर आप गलती कर रहे थे फिर मैं बता रहा था। लेकिन जैसे आपको कम से कम एक महीना या एक महीना 2 5 7 दिन हो गए होंगे, लेकिन अब मैं जो चीज बता रहा हूँ ना वो आपको ज्यादातर एक बार में क्लियर होती जा रही है, होती है ना। तो यही फर्क है, मतलब आपकी रूटीन है ना वो बन गया अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस है वो ठीक हो गई, जो बेसिक कंसेप्ट थे भाई बेसिक चीजें थी वो आपकी सारी क्लियर हो गई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या पूछ लिया ना, पदों से कितने पद हैं, संख्या पूछ लिया ना, मतलब क्या निकालना है। तो 5वां का पहला देखो क्या है, अरे वाह, 5वां का फर्स्ट देखो क्या है, 7 13 19 डैश डैश 205। मेरे को अच्छी बताओ, ये 205 है, ये लास्ट पद है। देखो एक तो आपको ऐसे बोल दे भाई कौन सा पद, तब भी an है, एक आपको ये देखो ये लास्ट का पद है तभी भी an है, दो कंडीशन में an होगा, लास्ट का पद है तभी भी और कौन सा पद मुझे तब भी। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको ये पूछा है भाई इसमें कितने पद है, मतलब n का मान पूछा, पदों की संख्या पूछी है, ये तो पूछा है। ठीक है, a का मान बोलो कितना है 7, d निकालो A2 माइनस A1, तो 13 माइनस में 7 कितना बचा 6। ये मेरे को लास्ट का पद दे रखा है, मतलब लास्ट का पद मैंने बताया था an से लिखते हैं और वो कितना दे रखा है 205 दे रखा है। an को बताओ मैं क्या लिख देता हूँ, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 205। a का मान है 7 प्लस में n माइनस 1 और d का मान है मेरे पास 6 बराबर में 205। ये 7 प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, n माइनस में 1 इंटू में 6 बराबर 205 और माइनस में 7, n माइनस में 1 इंटू में 6, यहाँ पर कितना बचा 15 में 7 8 9 198, 6 गुणा में है भाग में आएगा, n माइनस 1 बराबर 198 और बटे में कितना 6, काट दो इसको, n माइनस 1 बराबर 7 18 7 18, तो n का मान प्लस हो जाएगा उधर 33 प्लस में 1, n का मान आया 100। तो इसमें बताओ इस श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं, 34 संख्याएं। ठीक है, सेकंड देके आप करो देखिए, हाँ सेकंड आप करो देखिए। सेकंड में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ या थोड़ा सा वो निकाल भी देता हूँ मैं, चलो एक बार इसको उतारो फिर मैं बता, ये आप एक बार खुद भी करने की कोशिश करो देखिए।
बेटा दो इसको, इसका सेकंड देखो, ये आपने, चलो कोई बात नहीं, जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे। आपसे गलती होती है तो निराश मत हो, आ जाओ भाई मेरे तो गलती होगी है। हाँ, जितनी गलती होगी, जितनी रफ कॉपी बढ़ेगी, उतना ही आपको बेटर रहेगा। भाई गलती किससे होती है? जो कुछ कर रहा है। अच्छा, जो कुछ नहीं करोगे जिसको कहीं गलती हो है बताओ? जो कुछ करेगा, जो सीखने की कोशिश करेगा, उसी से गलती होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है। आपको एपी दे रखी है 18, 15 सही 1/2, 13 डैश 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 माइनस का 47। ठीक है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 और 31/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 31/2। ये मेरे पास लास्ट का पद है माइनस का, ये मेरे पास लास्ट का पद है 47। ठीक है, ए का मान बताओ कितना है, 18। डी निकालो, A2 माइनस में A1। A2 का मान है 31/2 माइनस A1 का है 18। अब देखो ज्यादातर गलती तो अटे करी थी, अटे कहाँ करी थी, इन्हें डायरेक्ट ही बैठा दे बिना एलसीएम लिए। अरे नहीं, एलसीएम लेके सोल्व करो इसको। एलसीएम इसके बटे एक लगा दो, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा इसका, 2। 2 से 2 कैंसिल, 31 माइनस इसमें 2 बार गया, 2 को 18 से गुणा करो 36। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5/2। ये डी का मान है। ठीक है, अब लास्ट का पद दे रखा आपको एन। एन बोलो क्या होता है, एन का मान कितना दे रखा, माइनस का 47। एन को क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में माइनस का 47। ए का मान बोलो कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है माइनस का 5/2 बराबर में माइनस का 47। ये प्लस का, इसको सबसे पहले लाओ एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2 बराबर में माइनस का 47 और माइनस का 18। एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2, इस माइनस को मत जाना बीच में, ये टोटल कितना हो गया माइनस का 65। ठीक है, अब देखो ये 5/2 है ना, 2 नीचे है, 2 तो ऊपर जाएगा, 5 ऊपर है, 5 नीचे आएगा, उल्टा होके जाता होगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर माइनस का 65, 2 तो ऊपर आ जाएगा और माइनस का 5 कहाँ पर आ जाएगा नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, काटो इसको, 13 बार कटेगा, 13 पंजे 65। तो एन माइनस 1 बराबर 13 दूना 26 हो जाएगा, एन माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर 26 प्लस में 1। तो एन का मान बोलो कितना आएगा 27। ठीक है, उतारो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, कौन सा, छठवां क्वेश्चन। चलो कौन सा हो गया, 5 हो गया, छठवां क्वेश्चन देखो। तभी तो मतलब कोई रिजल्ट नहीं है वहां का, 0/0 है। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं लिखता हूं, मैं खुद ही लिखता हूं बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, क्या एपी 11, 8, 5, 2 डैश का एक पद, एक पद -150, 150 है, और क्यों? देखो मेरी बात सुनो, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि ये 150 है ना, इस एपी में है क्या, इस एपी में है क्या, मतलब अपन एन का मान निकालेंगे। एन का मान पूर्ण संख्या आ गई। देखो मेरी बात सुनो, एन क्या होता है, एन क्या होता है, नहीं एन नहीं, एन एन, एन क्या होता है, किसको बोलते हैं एन, पदों की संख्या को, पदों की संख्या को एन बोलते हैं। मेरी बात सुनो, जैसे अच्छा पदों की संख्या होगी, तो जैसे मैं एक एपी लिखता हूँ 5, 10, 15, 20, ऐसे ये ऐसे मान लो कि आते हैं 25 तक है, इसमें पदों की संख्या बताओ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 है पदों की संख्या। ठीक है, अब ये 5 ये पूर्ण संख्या ही तो है, ऐसे थोड़ी 5.2, 5.3 ऐसे नहीं। जैसे मान लो अपन घर में बैठे हैं, घर में ऐसे थोड़ी भाई 5.3 सदस्य है? ऐसे थोड़ी है भाई, जब मान लो कोई छोटा नहीं है थोड़ी कि ना भाई आप तो ही हो, नहीं भाई, सदस्य है वो पूरी संख्या, मतलब कोई भी चीजों की संख्या होगी ना, संख्या वही पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर भी जो ये पदों की संख्या आएगी ये पूर्ण संख्या आएगी,
भाई या तो 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे या 100 होंगे 200 होंगे। ठीक है, एक चीज और, ये कभी भी माइनस में नहीं आएगी पदों की संख्या। एन का मान है ना, न तो बटे में आएगा भाई जैसे नहीं करता, और न माइनस में आएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना। तो ऐसे ही आपको एपी दे रखे और ऐसे बोलो भाई क्या इसमें ये -150 है क्या, अपन इसको सोल्व करेंगे। एन का मान अगर मान लो बटे में या माइनस में आ गया तो नहीं है, एन का मान कुछ पूरी संख्या आ गई जैसे 20 25, एन का मान कुछ भी आ गया तो हो जाएगा। तो अपन इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माना ए एन बराबर माइनस का 150। ए का मान बताओ कितना है 11, डी निकालो कितना हो जाएगा A2 माइनस में A1, A2 का है 8 और माइनस में 11, माइनस का 3 बचा। तो ए एन का मान कितना अपन के पास माइनस का 150, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में माइनस का 150। ए का मान रखो 11 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान रखो माइनस का 3 बराबर में है माइनस का 150। ये 11 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में -3 बराबर माइनस का 150 और माइनस का 11, एन माइनस 1 इंटू में -3, ये हो गया माइनस का 163। 3 -3 गुणा में है भाग में आ जाएगा, एन माइनस 1 बराबर माइनस का 163 बटे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 बराबर 161 बटे में 3, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा इधर आगे, एन बराबर 161 बटे 3 प्लस में 1 बटा 1 कर लो, इसको 162 में लिख देना डायरेक्ट ही, एलसीएम लेकर सॉल्व करो इसको। तो एन बराबर एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 161 प्लस यहाँ पर बनेगा 3, तो ये हो गया 164 बटे में 3। अब 164 में 3 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो बताओ ये 150 हो गया इसके अंदर, ये नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पर इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता, एक पूर्ण संख्या आ जाती तो एन का मान हो जाता, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दो इस एपी में कोई भी पद -150 नहीं है, नहीं, ये लाइन जरूर लिखना। ठीक है, चलो उतार लो इसको। चलो नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट देखो साथ में। हाँ, अब जो 7वां क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आपको जो भी चीज दे रखे ना उसको लिख दो बस आप तो एक बार, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 31 आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है, 31 बताओ क्या होता है, ए प्लस में 30 डी। एक चीज तो पता कंफर्म होगी, अपन को ए चाहिए और डी चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए आपको। ठीक है, चलो जी, हाँ जिसका 11वां पद है ना 38 है, मतलब 11वां पद मतलब ए 11 कितना है 38 है। ठीक है, और क्या बता रहा है, और 16वां पद 73 है, मतलब ए 16 कितना है 73। ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके, कौन सा, जैसे तीसरा क्वेश्चन था सेम ऐसे ही था, बस आपकी बार लिख के दे दिया, उसमें बस वो बॉक्स बना के डायरेक्ट दे दिया था। ए 11 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 10 डी बराबर में 38 समीकरण, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 15 डी बराबर में 73 समीकरण नंबर 2। विलोपन से सॉल्व कर दे, ए और डी आ जाएगा, कर दो। तो ए प्लस में 15 डी बराबर में 73, चिन्ह बदल दो सबके, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस का तो 15 है, प्लस का 10 है, कितना बचेगा 5, और यहाँ पर भी माइनस का ही बचेगा कितना 35, 35 बचेगा, कितना बचेगा, हाँ 35 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी का मान बोलो कितना आ जाएगा 35 बटे में 5, डी का मान बोलो कितना आया 7, आ गया डी का मान 7, डी का आ गया तो ए भी निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकालोगे, या तो एक में रख दो या फिर दो में रख दो, डी का मान एक में रखता हूं मैं, डी का मान समीकरण एक में रखो, तो a प्लस में 10 इंटू में डी की जगह 7 बराबर में 38, तो a प्लस में 10 7 है 70 बराबर में हो गया 38,
तो ए का मान देखो कितना आ जाएगा, 38 माइनस में 70, ए का मान आ जाएगा अपन के पास, माइनस में बचेगा कितना, 2 और 32। ठीक है, ए 31 निकालना है तो निकाल दो। ए 31 बराबर ए का मान है माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू डी का मान है 7, तो ए 31 आएगा माइनस का 32 और 210 हो जाएगा, 30 7 210, तो ए 31 का मान आएगा कितना बचेगा यहाँ पर, 8 फिर जी 10 10 में 7 और 178, बस। ठीक है, चलो उतारो इसको। ठीक है, बाकी देखते हैं कल अपन, है ना। ठीक है, बाकी हाँ, बाकी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो अब तक आ जाएगा। इसके साथ ही जैसे मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन हुई या, हाँ एक चीज और बता दूं मैं, आप अगर मान लो ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोट्स वगैरह, क्लास का नोटिफिकेशन सब कुछ आ जाएगा। ठीक है।